जय बापू दी। जगत स्वामी बापू शरदाराम जी द्वारा रचित भगतमाल संगीत हिंदी अनुवाद जो दरबार मंदिर श्री ओम नारायण हरनाम जी सत्संग सभा ओम मंदिर मार्ग ढक्का साहब दिल्ली वालियां ने बापू जी की ਇਹ कथा ਨੂੰ हिंदी ਵਿੱਚ अनुवाद कराया। ओम बापू शरदाराम जी महाराज आपकी सदा ही जय। ओम दरबार नंदाचौर की सदा ही जय। भगतमाल ग्रंथ जी। ਅੱਜ ਆਪਾਂ पढ़न जा रहे हैं अत साखी संत रेन व लालाचार्य जी की। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। ओम बापू शरदाराम जी महाराज आपकी सदा ही जय। अथ साखी संत रेन व लालाचार्य जी। श्लोक। दंडौत वंदन अनिक बार सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ। पेज 256। संत धूड़ का यश कहूँ बुद्धि के अनुसार संतन का जो संग करे बेड़ा होवे पार। हे सर्व कला समर्थ प्रभु, आपको मैं बार बार दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप हमेशा मेरे सिर पर सदैव अपना शुभ आशीष बनाए रखें ताकि मैं कभी भी किसी भी स्थिति में डगमगाऊँ नहीं। पूरा जीवन आपके सहारे व्यतीत करूँ। अपनी बुद्धि के अनुसार संतों के चरण रज का यश महिमा का गुणगान करता हूँ। जो भी महान संतों का संग करता है निश्चित रूप से उसकी जीवन नैया बिना किसी रुकावट के इस संसार रूपी भावसागर को पार कर लेती है। गुरबाणी। तेरिया संतां जाचो चरण रेन ले मस्तक लावो कर कृपा देन। हे सच्चे साहिब जी, तेरे संत हमेशा ही तुम्हारी चरण धूल को मस्तक पर लगाना चाहते हैं। परम पिता जी, ऐसी कृपा करो कि सभी आपके चरण कमलों का दर्शन करें जिससे कि हम सौभाग्यशाली बन सकें। बैठ। पंचम पातशाह जी आप विनय कर दे है परमात्मा सुनो पुकार साईं। अंतर्यामी और सबके हो स्वामी जीव जंत के आप आधार साईं। दास आपका यही वर मंगदा है रोज संतां दे होण दीदार साईं। चरण धूड़ जो बड़ी पवित्र हुंदी मस्तक लाइए हो जाए बेड़ा पार साईं। पंजवें पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी उस अकाल पुरख की वंदना करते हुए कहते हैं कि प्रभु आप घट घट के जानने वाले हैं, सारी सृष्टि के स्वामी हैं, सभी जीव जंतुओं के प्राण आधार हैं। मैं आपको आपका अदना सा दास आपसे केवल एक यही वर मांगता हूँ कि मुझे नित्य प्रति संतों के दर्शनों का सौभाग्य मिले। मैं आपके व संतों के चरणों की पवित्र चरण धूल को मस्तक पर धारण करूं जिससे मेरे इस जीवन का सब प्रकार से कल्याण हो। दोहरा। संतन के प्रताप से अजामल हुआ पार वाल्मीकि और ध्रुव जी गए हैं जन्म सुधार। केवल संतों की ही असीम कृपा और प्रताप के कारण अजामल जैसा पापी भी मुक्त हो गया।
वाल्मीकि जी और ध्रुव जी भी आपके और संतों के मार्गदर्शन व कारण ही अपना जीवन सार्थक कर पाए। आपके और संतों के मार्गदर्शन व कृपा के कारण ही अपना जीवन सार्थक कर पाए। छंद। संत की महिमा वेद न जाने, गुरबाणी में गाया है। जो जो शरण पड़ा संतों की, बहुत जन्म नहीं पाया है। संतों की महिमा का बखान करने में वेद भी सक्षम नहीं है। गुरबाणी में भी निरंतर संत महिमा का गुणगान ही किया है। साथ ही बहुत सरल तरीके से समझाया है कि जिसने भी सच्चे संतों की शरण ली है वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हुए हैं। श्लोक। संत शरणे जो जन पड़े, सो जन उदरनहार। संत की निंदा नानका, बहुर बहुर अवतार। श्री सुखमणी साहब विच ये लाइनां आ रही ने। जो भी सच्चे संतों की शरण में आ गए हैं और उनके कृपा पात्र बन गए हैं, उनका उद्धार होना निश्चित है। जो भी इसके विपरीत संतों की निंदा या अवहेलना करते हैं, उन्हें बार बार अनेकों योनियों में जन्म लेकर दुख भोगने पड़ते हैं। छंद। संतों की जो शरण पड़े, किस तरह है पार हो जाता। लालाचार्य की जो साखी, गुरु कृपा में हूँ सुनाता। महाश्रेष्ठ लालाचार्य भक्ति में प्रवीण हुए, गए अपने को छोड़ दिया, मन में बहुत उदासीन हुए। किसी महात्मा संत के द्वारे जाकर शीश झुकाया है, आपकी शरणी आए पड़ा है, सारा हाल सुनाया है। संत कृपा से किस प्रकार से बेड़ा पार हो जाता है। लालाचार्य जी की साखी जो कि गुरु कृपा पर आधारित है, इसका अच्छा उदाहरण है। लालाचार्य जी ने भक्ति भाव में आकर उदासीन होकर अपना घर छोड़ दिया और संत महात्मा की शरण में चले गए ताकि उन्हें मुक्ति प्राप्त हो सके। भजन। ठीक। रक्षा करो गुरु जी, आया हूँ तेरे द्वार। चरणी हूँ शीश धरता, तुझ पर जाऊं बलिहारे। रक्षा करो गुरु जी। भारी मैं औगण हारा, मेरा आप करो निस्तारा। भारी मैं औगण हारा, मेरा आप करो निस्तारा। तक लिया है आसहारा, किसे ला दे ओ किनारे। चरणी हूँ शीश धरता, तुझ पर जाऊं बलिहारे। उपमा मैं क्या सुनाऊं, बुद्धि है ना जो गुण गाऊं। उपमा मैं क्या सुनाऊं, बुद्धि है ना जो गुण गाऊं। तन मन ही भेंट चढ़ाऊं, धन पास ना हमारे। चरणी हूँ शीश धरता, तुझ पर जाऊं बलिहारे। मेरी दूई नू मार मुकावो, बेगम शहर पहुँचावो। मेरी दूई नू मार मुकावो, बेगम शहर पहुँचावो। मुक्ति मुझे दिवावो, सांची बात कारे। चरणी हूँ शीश धरता, तुझ पर जाऊं बलिहारे। मेरे आप माई बाप कर दियो दूर पाप। मेरे आप माई बाप कर दियो दूर पाप। कृपा करो जी आप, दासन दास है पुकारे। कृपा करो जी आप, दासन दास है पुकारे। चरणी हूँ शीश धरता, तुझ पर जाऊं बलिहारे। छंद। संसार समुंदर गहरा है, दिखता है। संसार समुंदर गहरा है दिखता, संतों जी पार करो। दास जान उपदेश करो और जल्दी मेरा उद्धार करो। संत दयाल कृपाल जो सुन विनती फरमाने लगे,
वेश मात्र जो साधु देखी, गुण अवगुण न विचार करी। परमेश्वर सम्मान जानकर संतों का सत्कार करी। परमेश्वर सम्मान संत को जे कर नहीं पहचान होवे, तब उसको तुम ऐसे समझी सतगुरु के सम्मान होवे। दोनों विचार होवे। भक्ति भाव से भरे हुए लाला जी महात्मा जी से विनती कर रहे हैं कि आप मुझे अपना सेवक जानकर मुझ पर कृपा कीजिए और मेरा उद्धार कीजिए, क्योंकि संसार मुझे समुद्र सा गहरा लगता है और आप ही मुझे इस भवसागर से अपने मार्गदर्शन द्वारा पार उतार सकते हैं। संत जी दयालु होते हैं, इसलिए लाला जी की विनती सुनकर समझाने लगे कि जो केवल वेश मात्र से ही भी साधु हो, हमें उनके गुण अवगुणों का मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। संतों को हमेशा भगवान का रूप जानकर उनका यथोचित आदर सम्मान करे। यदि किसी संत को भगवान के रूप में ना स्वीकार कर सको तो उन्हें सतगुरु रूप में ही माने व जाने। दोहरा। दोनों बातों से परे तीसरी बात पहचान, संतों को तुम मानना संबंधी सम्मान। यदि तुम परमेश्वर और सतगुरु इन दोनों रूपों में भी स्वीकार ना कर पा रहे हो तो अपने नातेदार या संबंधी जानकर उनका उचित आदर सत्कार अवश्य करें। छंद। संतों में और परमेश्वर में भेद नहीं है कुछ जानो। संतों में और परमेश्वर में भेद नहीं है कुछ जानो। बस हमारा उपदेश यही है, होवे मुक्ति तुम मानो। मीठा बोलो नीवा चलना, संत सेव कर है तरना। वापस घर को लौट जाओ, जंगल में जा क्या करना। संतों को परमेश्वर का ही रूप जानकर उनका आदर सत्कार करें। हम बस यही समझाना चाहते हैं कि सच्चे संतों द्वारा बताए गए मार्ग पर चलते हुए अपने लिए मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करो। हमेशा मीठा मधुर बोलो, विनम्र होकर रहो, ऊंचे बोल मत बोलो तथा निरंतर संतों की सेवा करते रहो, उसी में तुम्हारा कल्याण है। इतना समझाकर संत जी ने लाला जी को जंगल से वापस घर जाने का आग्रह किया। कुर्बानी। निमन सो अखर खिमन गुण, जीवा मणिया मंत। ए त्रै भैणे वस कर, ता वस आवे कंत। पुष्ट हैगा जी 1384 नंबर ते बने च। मिठा बोले नीम चले, हथों भी कुछ दे। फरीदा रब तिना दी बुकली, जंगल क्या ढूंढे। यही बात गुरबाणी में भी इस प्रकार कही गई है कि सदैव विनम्र रहे और वही विनम्रता हमारी जीभा द्वारा बोली गई वाणी में भी सदैव एक झलकती रहनी चाहिए। जीभा हमेशा मीठा मीठा ही बोले, जो दूसरों को सुख पहुँचाए। इस जीभा पर नियंत्रण रखें ताकि उस पर हरिनाम का वास हो जाए। यही कल्याण का रास्ता है। हमेशा मीठा बोलो, नरम सा भाव रखो, हाथों से हमेशा सेवा करते रहो, दान पुण्य का कर्म करते रहो। फरीद जी समझा रहे हैं कि यदि तुम इन तीनों बातों को जिंदगी में अपना लोगे तो तुम्हें दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। तुम बस सबका शुद्ध भाव से आदर कर, अपने हाथों से सेवा धर्म कर और जंगल में रहने का विचार छोड़ दे। सतगुरु जी समझा रहे हैं कि प्रभु के प्यारों, हर रोज नेक कमाई करके अपने मन को शुद्ध करते जाओ, जिससे तुम्हारी स्वर्ण समाधि लग जाएगी और तुम निर्भयता से बेगमपुर शहर में जा पाओगे। बस सतगुरु जी से युक्ति प्राप्त करके प्रभु के ध्यान में मग्न रहो और उस निराकार की आनंद मस्ती में रहो। भजन।
ਓਮ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਜੰਗਲ ਕਾਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਓਮ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ जंगल कानू जावना। जंगल में क्या ढूंढन जावे घर अपने दी खबर न पावे। जंगल में क्या ढूंढन जावे घर अपने दी खबर न पावे। सतगुर बाजों जी यमा दा दुख पावना। ओम तेरे विच वसदा जंगल कानू जावना। सतगुर ने जो जुगत बनाई बताई कर ले बंदेरा रोज कमाई। सतगुर ने जो जुगत बताई कर ले बंदे रोज कमाई। शुद्ध मन हो जावेगा आत्म दर्शावना। ओम तेरे विच वसदा जंगल कानू जावना। लगेगी जदों सुन समाधि होवेगी सब दूर उपाधि। लगेगी जदों सुन समाधि होवेगी सब दूर उपाधि। बेगम शहर ताई निर्भव होकर जावना। ओम तेरे विच वसदा जंगल कानू जावना। सतगुर जी दी लै ओट प्यारे घर जंगल सम होवे सारे। सतगुर जी दी लै ओट प्यारे घर जंगल सम होवे सारे। दासन का दास कहे प्रभु जी का ध्यान लगावना। ओम तेरे विच वसदा जंगल कानू जावना। छंद। संतों ने उपदेश दिया जो मन अपने बसाया है। नमस्कार कर गुरु अपने को वापस घर में आया है। जो कोई संत महात्मा आवे सबको भोजन खिलावे। नजदीक एक सरता बहती नियम से नहाने जावे। एक दिन जब स्नान किया तो चलते समय नजर पड़ा वैष्णव साधु मृत पड़ा है। लगा किसी तरह किनारे खड़ा। उठाकर उसको लालाचार्य ग्रह अपने को ले आया। विमान बनाया बहुत ही सुंदर ऊपर दुशाला है पाया। लालाचार्य जी ने संतों के उपदेश को मानते हुए गुरु चरणों में शीश निवाया और वापस घर आ गए। अब लालाचार्य जी की दिनचर्या बन गई कि वह नित्य नेम करके जो कोई संत महात्मा आता उनको पूरे आदर के साथ भोजन करवाते, उनकी ज़रूरतों को पूरा करते। एक दिन जब नदी से स्नान करके वापस आ रहे थे तो देखा कि एक वैष्णव संत का मृत शरीर नदी में बहता हुआ किनारे आ गया है। साधु के मृत शरीर को आदरपूर्वक उठाकर लालाचार्य जी अपने घर ले आए। अंतिम संस्कार करने के लिए एक सुंदर विमान बनाकर संत जी के शरीर पर एक सुंदर दुशाला भी उड़ा दिया। दोहरा। धूमधाम से ले गए शमशानों की ओर दाह क्रिया सब कर दी जैसी शास्त्र की तौर। बैराग किया मन आपने सबने जाना चल वह संसार है स्वप्न की तरह आज जाए या कल। शास्त्र अनुसार लाला जी ने शमशान भूमि से संत जी का अंतिम संस्कार पूरे विधि विधान से भी ही करवा दिया। ऐसा सब करते हुए उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया कि ये संसार एक स्वप्न की भांति है। यहाँ किसी के लिए भी स्थायी निवास नहीं है। जो भी संसार में जन्म लेकर आया है उसकी मृत्यु निश्चित है। छंद। किया वचन गुराने मैनू संत राम में भेद नहीं। एक रूप तुम संता जानो रहे फिर कोई खेद नहीं। परमेश्वर समान संत को जान नहीं मैं सकता हूँ। जानना मुश्किल गुरु समान है इसलिए मैं कहता हूँ। संबंधी समान जरूरी मुझको जानना है चाहिए। 13वें दिन क्रिया करवा
उद्यम भंडारे दार उठाइए। क्रिया कर्म सभी कर दीने, जब 13वां दिन आया। बाद रचा भंडारा भारी, सा ब्राह्मणों को बुलवाया। भांत भांत के खाने सुंदर बड़े प्रेम से तैयार किए। सलाह करी जो के मूर्ख थे, खाने को इनकार किए। भगत साथ जो जिद करते थे, मौका मिल गया उनको आन। सब पंडितों को कहने लगे, मत करना इसका जलपान। सोचो तुम ये मृतक पुरुष को नदी से आप उठा लाया। पता नहीं वो क्या जाति था, संबंधी सम ठहराया। ऊंच नीच का भेद न जाने, भ्रष्ट गई है इसकी बुद्ध। अन्न जो इसका पा लेंगे, कैसे रहेंगे फिर हम शुद्ध। गुरु जी ने मुझे यही समझाया था कि संत और गुरु को ईश्वर का ही रूप जानो। इन संत को मैं परमेश्वर और गुरु रूप में जानने में असमर्थ हूँ। संतों के कथनानुसार मैं इन्हें संबंधी रूप में ही स्वीकार कर सकता हूँ। शास्त्रानुसार बताए गए 13वें दिन के सभी अनुष्ठान लाला जी ने पूरे श्रद्धा भाव से संपन्न करवाए। तत्पश्चात बहुत से व्यंजन तैयार करवाकर ब्रह्म भोज का भी पूर्ण आयोजन किया। लाला जी से ईर्ष्या करने वाले कुछ ब्राह्मणों ने आपस में सलाह करके बाकी सभी ब्राह्मणों को भी भड़काना प्रारंभ कर दिया। उनके अनुसार ये मृतक संत किसी जाति का था, किस जाति का था नहीं जानते। उसके मृत्यु भोज का ग्रहण करके हम शुद्ध आचरण रख पाएंगे या नहीं। दोहरा इसे श्रेष्ठों ने जब सुना, मन में किया विचार। भगत जी के मन में बसी सब नर हरि अवतार। इतना सुनते ही कुछ सद्बुद्धि रखने वाले ब्राह्मणों पर कोई कुप्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि वह तो लाला जी की प्रशंसा करने लगे। वह कहने लगे कि लाला जी तो महान हैं, जो सभी प्राणियों में उस परमात्मा का ही रूप देखते हैं। भगत जी प्रेम में रंगे हुए हैं, नजर न दूजा आता है। इस बात का भेद है गहरा, विरला ही कोई पाता है। ये अज्ञानी मूर्खन ईर्खा भगत से करते हैं। मान बढ़ाई देख देख कर मन में सारे जलते हैं। जैसा किसी का दिल होता है, वैसा दूसरा नजर आवे। ये सारे दिल के खोटे हैं, इसलिए भगत जी ही नहीं भाते। समझाने से ना समझे, अच्छा इनकी मर्जी है। आखिर को फिर पछताएंगे, जो ब्राह्मण हैं खुद गर्जी हैं। भले ब्राह्मणों का मानना है कि भगत जी के विरुद्ध केवल ईर्ष्यावश ही ऐसा बोल रहे हैं। वास्तव में भगत जी तो उस परमात्मा के रंग में इस प्रकार से रंगे हैं कि उन्हें सभी में उसी ईश्वर का ही रूप नजर आता है। जैसे किसी की भावना होती है, अच्छी या बुरी, वह उसी के अनुसार ही दूसरों का मूल्यांकन करता है। इसलिए ऐसी खोटी बुद्धि वाले लोग भगत जी जैसे अच्छे और भले व्यक्ति की निंदा कर रहे हैं। यदि ये हमारे समझाने से भी समझना नहीं चाहते, तो अंत इन्हें इसके लिए पछताना ही पड़ेगा। दोहा खोटे खोटे मिल गए, सबने करी सलाह। पंगत विचों शेक देवो, जो कोई भोजन खा। इतनी बात को कह दिया, चले गए सब घर। वैर बुरा है नीच से, गए सियाणे डर। उन मूर्खों ने अच्छे लोगों की बात को समझने की चेष्टा किए बिना ही सभी भोजन कर रहे ब्राह्मणों को बलपूर्वक
खींच खींच कर वहाँ से उठा दिया। बुद्धिमान ब्राह्मणों ने सोचा कि मूर्खों से वैर लेने में कोई समझदारी नहीं है, कारण वह सब भोजन छोड़कर अपने अपने घरों को लौट आए। छंद। मूर्ख साथ जो करिए बैर, तो भी होता दुखदाई। मित्र भाव से जे कर ले, नहीं होता तब दुख सुखदाई। मूर्खों के साथ किया गया बैर और मित्रता दोनों ही हानिकारक और दुखदाई होते हैं। भजन। छोड़ दियो मूर्ख का संग, भजन में पा देता है भंग। छोड़ दियो मूर्ख का संग, भजन में पा देता है भंग। बुरा मूर्ख से बोलना, करना बुरा प्यार। अपना ही घर नाश होंदा, यदि कर लइए प्यार। सुखा में पा देवेगा भंग, छोड़ दियो मूर्ख का संग। बांदर ऊपर चिड़िया ने कीना पर उपकार, उसने अगे तो की सुख जिता तोड़ दिया घर बार। मचाया साथ चिड़िया दे जंग, छोड़ दियो मूर्ख का संग। दाना दुश्मन है भला, कुछ नहीं मूर्ख यार। था भले से दे बुरा कमावे, देवे जान से मार। नहीं ता कर देंदा ए तंग, छोड़ दियो मूर्ख दा संग। रीछ के पाँव में कंडा चुभ गया, दुखी हुआ बहु आन। किसी पुरुष ने तुरंत निकाला, दिल में दया को ठान। रीछ कहे जो चाहे सो मांग, छोड़ दियो मूर्ख का संग। रीछ कहता पुरुष को, तू मेरा है यार। मैं भी तेनू सुख देवांगा, है मेरे सिर भार। देख सुख होवेगा तू दंग, छोड़ दियो मूर्ख का संग। पुरुष को निंद्रा आ गई, कुछ हुई जा देर। मक्खी रीछ उड़ावदा, मुड़ मुड़ आवे फेर। सुन लवो तोड़ दियो हुण अंग, छोड़ दियो मूर्ख का संग। भजन में पा देता है भंग। मारिया थप्पड़ मक्खी ते, मार गई उडार। चोट जो लगी पुरुष के, गया स्वर्ग सिधार। तोड़ दिया मुख दा भारी अंग, छोड़ दियो मूर्ख दा संग। मूर्ख का इलाज ना कभी ना हो सुधार। इसका संग तुम छोड़ दो, करना नहीं प्यार। आखदा दास दास निसंग, छोड़ दियो मूर्ख का संग। दोहरा। मित्र भाव और वैर भाव, मूर्ख से देहो तुम छोड़। जे सुख चाहो अपना, मुख इनसे लो मोड़। मूर्खों के साथ ना तो मित्रता लाभदायक है, और ना ही उनसे वैर रखने में कोई भलाई है। यदि तुम वास्तव में अपनी भलाई चाहते हो, तो मूर्खों से किसी भी प्रकार का संबंध या सरोकार नहीं रखना चाहिए। छंद। मित्र भाव और वैर भाव छोड़ो, जो समान ही रहता है। तब अगम कुछ मिलता है और आनंद को लेता है। श्रेष्ठ ब्राह्मण गए घर को, देख भगत उदास हुए। भोजन सभी तैयार पड़ा है, कौन खाए विश्वास करके। जो इस संसार में कमल के समान रहता है, अर्थात संसार में किसी से भी विशेष मोह या वैर भाव नहीं रखता, किसी से मित्रता या शत्रुता का भाव ना रखकर स्वभाव में रहता है, और अपने कर्तव्यों को पूर्ण करते हुए निरंतर अपने ध्यान को उस परमात्मा में लगाए रखता है, वही
व्यक्ति वास्तव में आंतरिक आनंद का अनुभव करता है, उसे अगम से प्रतीत होने वाले मुक्ति जैसे लक्षण भी प्रभु की कृपा से प्राप्त हो जाते हैं। जब श्रेष्ठ ब्राह्मण भी भोजन को त्याग कर चले गए तो सारा भोजन ज्यों का त्यों रखा देखकर लाला जी बहुत उदास हो गए। दोहरा। कपटी ब्राह्मण पास जा कीनी है नमस्कार, कृपा करके शको जी भोजन पड़ा तैयार। लाला जी ने वहाँ उपस्थित कपटी ब्राह्मणों को नमस्कार करते हुए तैयार रखे भोजन को विनयपूर्वक ग्रहण करने के लिए आग्रह किया। शांत। गुस्से से हो लाल ब्राह्मण मुख से ज्यों फरमाते हैं, तेरे जैसे नीच के घर में कभी नहीं हम जाते हैं। मृतक पुरुष को ले आना, बताओ उसकी क्या है क्या जात। क्रियाकर्म सभी कर दीने, रचया भंडारा कर उत्पात। भगत ने नरम भाव से कहा, जाति का मुझे नहीं पता, परमेश्वर संबंधी नाता माफ कीजिए मेरी खता। संत में और परमेश्वर में भेद नजर नहीं आता है, हिंदू वैष्णव जात पहचाने संत मेरा ही नाता है। सुनकर कपटी ब्राह्मण बोले, भगत नहीं तू है ठग भारी, माला गले में पालीनी है, लुट ली है खलकत सारी। तेरे जैसे बगला भगत को लोग सभी ये मानते हैं, हम तो उत्तम ब्राह्मण हैं कोई नहीं पहचानते हैं। कलयुग का प्रभाव हुआ है, बात किसी के नहीं है बस, पखंडी की पूजा होवे हमरा करते हैं अभ्यस। और भी कड़वे वचन भगत को कई तरह के कर दीने, जातू माथे लाग नहीं सब वचन भगत जी सैली ने। क्रोधित ब्राह्मणों ने लाला जी को भला बुरा कहते हुए भोजन करने से साफ इनकार कर दिया। तुम उस मृतक व्यक्ति की कुल जाति को जाने बिना उसे अपने घर ले आए और उसका क्रियाक्रम भी कर दिया। अब ये ब्रह्म भोज के आयोजन करने में भी निश्चय रूप से तुम्हारी कोई बुरी मंशा ही होगी। भगत जी ने विनय पूर्वक उत्तर दिया कि मुझे उनकी जाति पाति का कुछ पता नहीं है, मैंने तो ईश्वर द्वारा भेजा हुआ अपना कोई संबंधी जानकर शुद्ध भाव से ये अनुष्ठान किया है। यदि इसमें मेरी कोई गलती है तो उसके लिए मैं क्षमा याचना करता हूँ। भगत जी बोले कि वैष्णव हिंदू होने के कारण संत और परमात्मा में भेद नहीं कर सकता हूँ। ऐसा सुनकर कपटी ब्राह्मण लाला को कहने लगे कि तुम भगत नहीं बल्कि ठग हो, जो गले में माला डालकर सारी दुनिया को ठगने में लगे हो। वह स्वयं को उत्तम ब्राह्मण बताते हुए लाला जी को बगुला भगत कहकर पुकारने लगे। ये बस कलयुग का प्रभाव है कि आप जैसे बगुला भगत को सब सराहते हैं और हम जैसों को अपयश ही मिलता है। उनके द्वारा कहे गए और भी अनेक कड़वे वचनों को सहते हुए भगत जी चुपचाप सुनते रहे। दोहरा। लाला चारज चल पड़े, मन में हुए उदास, सख्ते नाल की जोर है, आए सतगुरु पास। भंडारे की बात जो सारी दई सुनाए, आन पड़ा तैयार जो ब्राह्मण कोई न खाए। लाला जी ने बड़े दुखी और भारी मन से गुरु जी के पास जाकर सारा वृतांत सुना दिया। कहने लगे कि जो इतना भोजन तैयार पड़ा है उसे कोई भी ब्राह्मण खाने के लिए तैयार नहीं। शांत। बात सुनी ये संता ने, मन में हुए बहुत प्रसन्न, बड़े अभागी वो नर हैं जो तेरा नहीं खाते अन्न। जाति का है मान उन्हीं को, उनको इसलिए तो शंका मनाते हैं। प्रेम भक्ति दिल में नहीं उपजी, रस नाम हरि नहीं जानते हैं। तुम अपने घर जा बैठो, कोई फिक्र भी दिल में करो नहीं। 1000 पत्तल चाहिए, डूना लिया वो 2000, अंतर्यामी आप आवेंगे, सब सामग्री करो तैयार।
ये सब सुनकर संत जी ने प्रसन्नतापूर्वक कहा कि जो तुम्हारे द्वारा परोसा हुआ अन्न ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, वास्तव में वह सब बहुत ही अभागे व्यक्ति हैं। वह सिर्फ जाति पाति जैसी खोखली बातों में ही उलझ कर रह गए हैं। वास्तव में उस भगवान के प्रति ना तो उनका सच्चा प्रेम है और वह उस प्रभु की सच्ची कृपा और भक्ति से भी पूर्णतः अनभिज्ञ हैं। तुम निश्चिंत होकर प्रसन्नचित्त अपने घर को लौट जाओ। प्रभु की कृपा से तुम्हारे कार्य संपन्न हो जाएंगे। गुरु जी ने फरमाया कि 1000 पत्तल और 2000 डोने पत्तों की कटोरियाँ का प्रबंध करो। वह अंतर्यामी दयालु भगवान स्वयं आकर भोजन ग्रहण करेंगे। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਪਾਠ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਓਮ ਬਾਪੂ ਨੰਦਾ ਚੌਰ ਵਾਲਿਆ ਆਪਕੀ ਸਦਾ ਹੀ ਜੈ। ਓਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਏ, ਸੁਣਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਏ, ਜੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਧਿਆਲਿਆ, ਵਸੇ ਵਿਕੁੰਠ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਵੇ, ਹਰੀ ਗੰਗਾ ਦਾ ਨਾਮ ਧਿਆਲਿਆ। ओम बापू शरदा राम जी महाराज आपकी सदा ही जय।